हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, जो हमारी परसेंटेज सीरीज है वो कंटिन्यूस चल रही है और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 264। लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने 263 तक जो क्वेश्चंस थे हमने कर लिए थे। अब देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन 64 है उसको हमें कैसे करना है, क्या उसके लिए हमारे पास सोचना पड़ेगा उसके लिए। तो देखिए, अभी यहाँ से जो क्वेश्चंस हमारे बनने स्टार्ट हो जाएंगे थोड़े लेंदी टाइप होंगे, मतलब हमारे जो मेंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है हमारा 264। क्या बोल रहा है? 12,000 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन। मतलब 12,000 जो स्टूडेंट्स हैं अपीयर्ड एक एग्जामिनेशन में बैठते हैं वो। 2/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। उसमें से 2/5 कितना है? गर्ल्स हैं। टोटल का टोटल कितना है? 12,000, उसमें से 2/5 कितना है? ओनली गर्ल्स हैं। तो बॉयज़ कितने होंगे? इसमें से लेस कर देंगे तो 1/3 कितने हो जाएंगे? हमारे बॉयज़ हो जाएंगे। 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ फेल्ड। कितने परसेंट फेल हो जाते हैं? 60% हो जाते हैं। एंड तो हमारे पास कितने होंगे? 40% होंगे। 55% गर्ल्स पास इन द एग्जामिनेशन। 55% एग्जामिनेशन में पास हो जाती है। 80% ऑफ द टोटल पास स्टूडेंट्स गॉट फर्स्ट डिवीज़न। उसमें से क्या होता है कि 80% जो स्टूडेंट है ना वो फर्स्ट डिवीज़न लेके आते हैं। नंबर ऑफ द स्टूडेंट गोट द फर्स्ट डिवीज़न इट वट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द अपीयर्ड स्टूडेंट्स। तो हमें ये बताना है कि हमारे जो फर्स्ट डिवीज़न आए हैं ना वो स्टूडेंट्स कितने हैं, उनका परसेंट फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। हमारे पास टोटल जो स्टूडेंट्स है कितने हैं? 12,000 है। ठीक है, तो 12,000 जो स्टूडेंट्स हमारे पास लिख लेंगे यहाँ पे टोटल। पहले इसको डिटेल से करेंगे फिर इसको उड़ाएंगे। ठीक है, जल्दी से जल्दी शॉर्ट जो मेथड होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास? 12,000 है। उसमें से कितने विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी हो जाती है? इसमें से गर्ल्स कितनी है? तो गर्ल्स, पहले गर्ल्स के लिए निकाल लेते हैं। तो गर्ल्स की जो नंबर है वो कितनी है? तो 12,000 2/5 कितने हैं? इसमें से हम सॉल्व करेंगे तो गर्ल्स की जो हमारे पास पॉपुलेशन आ जाएगी कितनी आएगी? 4,800 आ जाएगी। मतलब हमारे पास गर्ल्स कितनी है? 4,800 है। फिर ऐसे ही हमें क्या फाइंड आउट करना है कि लड़कों की संख्या कुल संख्या का कितना है? 60% उत्तीर्ण हो जाता है। तो हमारे पास अगर गर्ल्स कितनी है? 4,800 है। तो बॉयज़ कितने होंगे? बॉयज़ कितने होंगे? 7,200 ही होंगे। मतलब 7200 क्या होंगे हमारे पास? बॉयज़ होंगे। अब निकाल लेते हैं उनका पास का रेशियो। तो पास गर्ल्स, गर्ल्स कितनी पास होती हैं? ठीक है, तो हमारे पास गर्ल्स हैं कितनी? 4,800 है। कितनी पास होती है? उसमें से 55% पास होती है। तो 55 निकाल लेंगे इसका। तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो आएगा वो कितना आएगा? 2640। मतलब जो पास गर्ल्स है ना उसकी जो नंबर है वो कितनी है? 2,640 है। तो पास बॉयज़ कितने होंगे? तो पास बॉयज़ हमारे पास है कितने? 7,200 हैं। उसमें से देखिए लड़कों की कुल संख्या का 60% अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। तो हमें अनुत्तीर्ण मतलब फेल नहीं चाहिए, क्या चाहिए हमें? पास चाहिए। तो पास कितने होंगे? 60 तो क्या हो जाते हैं? वो फेल हो जाते हैं। लेकिन 40 जो हुआ वो क्या होगा? पास होंगे। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? 40 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 2,880 आ जाएगा। मतलब जो पास बॉयज़ हैं वो कितने हैं? 2,880। और पास गर्ल्स कितनी है? 2,640 है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है कि कुल उत्तीर्ण विद्यार्थियों का 80%। अब उत्तीर्ण कितने हुए? इन दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। पास स्टूडेंट क्या करेंगे? पास स्टूडेंट।
तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो दोनों में पास हुए हैं वो आ जाएंगे। तो दोनों को ऐड करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, 5520। तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5520 मिलेगा। ये क्या है, जो पास हुए हैं वो। लेकिन अब क्या बोल रहा है, कुल मतलब टोटल पास्ड स्टूडेंट गोट फर्स्ट डिवीज़न, कितने पास करते हैं फर्स्ट डिवीज़न से, 80% जो पास हुए हैं वो। तो देखिए इसका क्या फाइंड आउट करेंगे हम, 80% फाइंड आउट कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो गया हमारा, 80 हो गया। ठीक है, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 4416 आ जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 4416 आ जाएगा, मतलब 4416। ये कौन है, ये वो लोग हैं जिसका जो फर्स्ट डिवीज़न आया है ना, 80% जो स्टूडेंट है वो फर्स्ट डिवीज़न इतने हैं। ठीक है, मतलब पास तो कितने हुए थे, 5520 हुए थे, लेकिन फर्स्ट डिवीज़न कितने आए, 4416 आए हैं। ठीक है, अब बताना क्या है हमें कि प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या परीक्षा में शामिल विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत है। प्रथम श्रेणी मतलब फर्स्ट डिवीज़न इतना है, तो शामिल कितने हुए थे वो हमें परसेंट में फाइंड आउट करना है। तो शामिल कितने हुए थे, 12,000 ही शामिल हुए थे, उसमें से फर्स्ट डिवीज़न कितने हैं, 4416 है। अब यहाँ से परसेंट फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, मल्टीप्लाई बाय 100, और इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 36 पॉइंट कितना 8%। तो हमारे पास जो पास परसेंट है फर्स्ट डिवीज़न से टोटल स्टूडेंट्स का कितना है, 36.8% है। आई होप आपको समझ आया होगा कि ओनली बेसिक क्वेश्चंस है, आपको बस लैंग्वेज पे ही काम करना है। ठीक है, लैंग्वेज में क्या बोला गया कि हमारे पास टोटल स्टूडेंट थे कितने, 12,000 थे, गर्ल्स कितनी थी, 2/5 थी। ठीक है, तो इसका 2/5 कितना हो जाएगा, 4800 हो जाएगा। तो उसमें से अगर मैं 12,000 में से 4800 घटा देता हूँ तो मतलब कितना आ जाएगा, 7200 आ जाएगा। फिर पास गर्ल्स, जो हमारे पास गर्ल्स होंगी उसमें से ही पास होंगी तो कितनी है, 55% दे रखा है तो इसका 55 निकाल देंगे। पास बॉयज़, इसका कितना है, हमारे पास नंबर कितने हैं बॉयज़, 7200 है, तो कितना आ जाएगा, 40% फाइंड आउट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2880 आ जाएगा। तो पास स्टूडेंट टोटल कितने हो जाएंगे, दोनों को जोड़ देंगे, उसमें से जो पास हुए हैं उसमें से फर्स्ट डिवीज़न कितने, 80%, तो इसका 80 निकाल दिया। अब हमें पास ये पूछा गया है कि जो टोटल स्टूडेंट है उसका हमारे पास जो फर्स्ट डिवीज़न है वो कितना परसेंट है। तो हमने क्या किया, इसका करके और मल्टीप्लाई कितना कर दिया, 100 कर दिया परसेंट में फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, अब देखिए इसको उड़ाएंगे कैसे, शॉर्ट। टोटल हमारे पास कुछ भी हो हम क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जो भी आएंगे आप क्या मानेंगे, टी मानेंगे। तो देखिए हमें टारगेट क्या करना है, जो पास है उसका 80% मतलब क्या निकालना है हमें, 60 जो फर्स्ट डिवीजन है वो निकालना है। तो देखिए हमारे पास टोटल में कितनी गर्ल्स हैं, टोटल में कितनी गर्ल्स हैं हमारी, 2/5 कितनी है, 2/5 क्या है, गर्ल्स है हमारी। विद्यार्थी की कुल संख्या का कितनी है, 2/5 है। तो हमारे पास जो गर्ल्स होंगी वो कितनी हो जाएंगी, 2/5 हो जाएंगी। तो गर्ल्स कितनी है, 2/5 है। फिर ये गर्ल्स के लिए, गर्ल्स 2/5 जो है ना उसमें से पास कितनी होती है, 55% होती है। तो मैंने क्या कर दिया, 55% पास कर दिया, मतलब टोटल का 2/5 ही गर्ल्स हो गया। फिर उस गर्ल्स के नंबर में कितना है, 50% पास है, तो मैंने 50% हटा के कितना लगा दिया, मैंने 100 लगा दिया। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि उसमें से अब ये क्या आ गई, गर्ल्स जो पास हुई हैं, फिर टोटल में से जो हमारे पास बॉयज़ हैं वो कितने हैं, बॉयज़ कितने हो गए। यदि हमारे पास टोटल में 2/5 गर्ल्स हैं तो बॉयज़ कितने हो गए, 3/5 होंगे। मतलब या तो मैं इसमें से 1 में से लेस करता हूँ या आप नीचे वाले में से ऊपर वाला लेस कर दो। मतलब 1 में से मैं 2/5 माइनस करूँगा तो मेरे पास बॉयज़ कितने होंगे, 3 कितने होंगे, 5 ही होंगे। तो मेरे पास बॉयज़ कितने होंगे, 3/5 हो जाएंगे। ठीक है, मतलब टोटल नंबर का 3/5 क्या होंगे, बॉयज़ हो गए। अब देखिए 60% क्या हो जाते हैं, वो फेल हो जाते हैं, तो पास कितने होंगे, 40% ही होंगे। तो ये क्या आ गया मेरे पास, 40% आ गया। अब देखिए ये गर्ल्स आ गई जो क्या हुई, पास हुई, ये बॉयज़ आ गए जो क्या हुए, पास हुए। अब इसमें से जो नंबर को मैंने ऐड कर दिया क्योंकि टोटल चाहिए, टोटल स्टूडेंट पास हो गए। अब इसमें से फर्स्ट डिवीजन कितने, 80% है, तो मैंने क्या कर दिया, 80 कर दिया। ठीक है,
अब देखिए निकालना क्या है हमारे पास, ये जो 80% पास हुए ना ये क्या है, फर्स्ट डिवीज़न है, ठीक है। अब ये टोटल का कितना परसेंट है, तो मेरे को क्या करना है, टोटल में अगर मैं डिवाइड करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये टी आएगा, ठीक है, नीचे ही आएगा। और इसको क्या करना है, परसेंट में चेंज करना है, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 100 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा। ये ईजी मेथड है, बस मैं इसको करते जा रहा हूँ इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा, मैं अभी फिर से समझा देता हूँ। टी मतलब टी मेरे पास क्या है, टोटल स्टूडेंट है, उसमें से 2/5 क्या है मेरे पास, गर्ल्स है। तो ये जो नंबर है वो क्या आ गई, गर्ल्स। गर्ल्स कितनी पास होती है, 55% होती है, ठीक है। अब बॉयज़ भी पास हो रहे हैं, तो बॉयज़ कितने हैं, टोटल में से कितना है, 3/5। 1 में से अगर मैं लेस कर दूंगा तो कितने आ जाएंगे, वो बॉयज़ नंबर आ जाएंगे। तो पास कितने होते हैं, 40। 60 हमने क्या दे रखा, फेल। तो पास कितने होंगे हमारे पास, 40। अब ये जो नंबर है ये कितना है हमारे पास, हमने 80 निकाला था टोटल का, तो कितना 80%। फिर हमने क्या किया था, टोटल में से क्या किया था हमने, जो इसका जो परसेंट निकला था वो किया था, और मल्टीप्लाई कितना किया था, 100 किया था। अब देखिए जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या पाएंगे, मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। क्या करूँगा, कॉमन ले लेता हूँ, तो मैं टी कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, और इसको कैंसिल भी कर देता हूँ साथ, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 11। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 5 से 5 कैंसिल किया तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 22 अपॉन कितना, 100 आ जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, तो कितना आ जाएगा, ये 24 डिवाइडेड बाई कितना, 100 आ जाएगा। टी मैंने बाहर ले लिया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई किससे, 80 अपॉन कितना, 100 है, और 100 अपॉन कितना है, टी है। अब देखिए टी से मल्टीप्लाई में टी है तो काट सकते हैं, 100 से 100 काट सकते हैं। अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 46 अपॉन कितना, 100 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कितना है, 80 है। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। और अपॉन में कितना है, 10 है, तो 1 डिजिट आफ्टर क्या लगा दूंगा, पॉइंट लगा दूंगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आंसर आ जाएगा। देखिए हमने फर्स्ट मेथड से किया तभी भी आया, सेकंड से किया तभी भी यही आया हमारा। तो आपको बस कॉन्सेप्ट सीखना है कि शॉर्ट्स में अगर आपका मतलब शॉर्ट नहीं बने तो आप डिटेलिंग कर सकते हो। डिटेलिंग में टाइम भी इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं हर एक चीज़ लिख रहा हूँ, आपको यहाँ पे नहीं लिखना है, ठीक है, बस ओनली लैंग्वेज समझना है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। 64 और अब क्या है, 65 है। ये भी थोड़ा लेंथी टाइप ही है हमारा, हमें देखना होगा कि कैसे हमें इसको करना है। देखते हैं, मैं नेक्स्ट पेज पे ही कर लेता हूँ तो एक साथ क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ए टाउन द टोटल पॉपुलेशन इज कितना है, 1,50,000 है, ठीक है। पॉपुलेशन कितनी है टाउन की, 1,50,000 है। तो टोटल में लिख लेता हूँ, टोटल जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 1,50,000 है। फिर क्या बोला गया, जिसमें पुरुषों की संख्या 78,000 है। तो जो मेल है मेरे पास कितने हैं, 78,000 है। तो फिर फीमेल कितनी होंगी, 72,000 ही होंगी। भाई टोटल के लिए बोल रहा है तो मेल बता दिया इसने, तो हम इसमें से लेस करके कर सकते हैं कि कितना, 72,000 आ जाएंगी, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है कि और शेष महिलाएं हैं, शेष मतलब मैंने निकाल लिया, कितनी हो जाएंगी, 72,000 हो जाएगी। फिर क्या बोल रहा है कि 1,000 में से 700 जो मेल है वो क्या है, लिटरेट है, मतलब क्या है, साक्षर है। तो मैं इसका रेशियो निकाल लेता हूँ कि 100 में से 1000 में से जो हमारे पास कितने हैं, 700 जो मेल है वो क्या है, साक्षर है, मतलब लिटरेट है। तो 0 से 0 करते हैं, मतलब 100 में से कितना, 70 कितना है, वो साक्षर है। तो लिटरेट क्या हो जाएंगे, मेल। लिटरेट मेल कितने हो जाएंगे हमारे, 70% हो जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या निकाल लेते हैं, जो हमारे पास मेल है, मेल का 70% निकाल लेते हैं। तो लिटरेट मेल कितने हैं, नंबर्स में निकाल लेंगे, ठीक है। लिटरेट मेल, तो लिटरेट मेल कितने होंगे हमारे पास, मेल है कितने, 78,000 है। तो इसका 70% फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, लिटरेट मेल 54,600,
54,600 क्या आ जाएगा, लिटरेट मेल आ जाएगा। अब देखिए जो हमारे पास क्या गिवन है, 22% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन आर इलिटरेट। क्या है, टोटल पॉपुलेशन जो है ना उसका 22% क्या है, इलिटरेट है। तो लिटरेट कितने होंगे, 78% होंगे। तो टोटल पॉपुलेशन लिटरेट कितनी है, ठीक है। तो टोटल पॉपुलेशन लिटरेट कितनी हो जाएगी हमारे पास। अब टोटल पॉपुलेशन जो लिटरेट है वो कितनी है, देखिए 1,50,000 का हम क्या निकालेंगे, 78% निकालेंगे। लिटरेट के लिए कितना बोल रखा है, 78, क्योंकि इलिटरेट के लिए 22 दे रखा है, तो उसमें से लेस कर देंगे तो बचा कितना हमारा, 78 ही बचा है। तो मैं इसका निकालूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1,00,000 और कितना 17,000 आ जाएगा। 1,70,000 क्या है, ये टोटल जो पॉपुलेशन है ना वो क्या है, लिटरेट है। अब देखिए इसमें से लिटरेट कितने हैं, 1,17,000 क्या है, लिटरेट है। उसमें से जो हमारे पास लिटरेट क्या है, मेल है, उसमें से अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो लिटरेट क्या आ जाएंगी, फीमेल आ जाएंगी। तो लिटरेट फीमेल कितनी होंगी, लिटरेट क्या आ जाएंगे मेरे पास, फीमेल। तो कितनी होंगी हमारे पास, यदि मैं 1,17,000 में से माइनस कर दूंगा कितना, 54,600, तो मेरे पास कितनी आ जाएगी, 62,400 आ जाएंगी। ये क्या है मेरे पास, जो लिटरेट फीमेल है। अब देखिए कितनी प्रतिशत महिलाएं शिक्षित है, कितनी प्रतिशत महिलाएं क्या है, शिक्षित है। तो प्रतिशत के लिए पूछा है, परसेंट के लिए पूछा है। तो हमारे पास मेल थी, फीमेल कितनी थी, 72,000 थी। तो 72,000 में से कितनी है, 62,400 क्या है हमारे पास, लिटरेट है। तो इसको करेंगे क्या, 62,400 परसेंट के लिए पूछा है तो क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जैसे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, जैसे इसको करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 86 पॉइंट कितना 66% आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। मैं इसको फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि हमारे पास देखिए टोटल जो पॉपुलेशन है कितना है, 1,50,000 है। मेल कितने हैं उसमें 78 है, तो बाकी इसमें से माइनस कर दूंगा तो फीमेल हो जाएंगी। फिर क्या बोल रहा है कि 1,000 में से जो 700 है ना वो कितने हैं, जो मेल है वो क्या है, लिटरेट है। तो मैंने रेशियो फाइंड आउट किया, रेशियो भी नहीं करेंगे तो आप इसका निकाल सकते हो, तो कितना आ जाएगा, 70% है। तो मैंने क्या किया कि जो हमारे पास मेल थे उसका 70% फाइंड आउट किया, तो कितने आ गए, 54,600 आ गए। तो टोटल पॉपुलेशन जो लिटरेट है कितनी है भाई, 22 कितना दे रखा है हमें, इलिटरेट दे रखा है, तो 78 क्या होगी, लिटरेट ही होगी। तो मैंने टोटल पॉपुलेशन का 78 निकाल लिया। तो टोटल पॉपुलेशन में मेल की माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगी, लिटरेट में फीमेल आ जाएगी। फिर मैंने माइनस किया तो परसेंट के लिए पूछा है, तो हमारे पास टोटल जो फीमेल थी उसका मैंने क्या निकाल दिया, 62,400 परसेंट निकाल दिया। तो कितना आ जाएगा, 86% आ जाएगा। अब देखिए इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे। शॉर्ट में करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एलिगेशन मेथड पता होना चाहिए, ठीक है। हम एलिगेशन मेथड भी पढ़ेंगे और कंप्लीट एलिगेशन एंड मिक्सचर टॉपिक है, उसके लिए हम क्वेश्चंस करेंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आपको कंसेप्ट भी समझ आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, 150,000 क्या है, उसमें से मेल और फीमेल्स दोनों है। तो मेल्स के लिए कितना दे रखा है वो 78,000, तो कितना हो जाएगा 72,000 हमारे पास फीमेल हो जाएगी। तो मेल और फीमेल का हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे, मेल और है क्या है, फीमेल है, ठीक है। यदि मेरे पास मेल कितने 78,000 है तो फीमेल कितनी है 72 है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास इसका जो रेशियो बनेगा क्या बनेगा, 13:12 बनेगा, ठीक है। अब देखिए रेशियो में इसको एलिगेशन से कैसे करेंगे। मेरे पास क्या है नीचे 13 और कितना है 12 है। मैंने इसका क्वेश्चन जो एलिगेशन से है मेथड पहले भी बताया है कि जो हमारे पास मेल फीमेल का जो रेशियो होता है ना वो हम कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, और जो हमें फाइंड आउट करना होता है वो कहाँ लिखते हैं, हम ऊपर, ठीक है। तो फाइंड आउट करेंगे। देखिए जो मेल का जो रेशियो है उसमें से पास कितने होते हैं, क्या है, उसमें से जो लिटरेट है वो कितने हैं 70% है।
क्योंकि हम यहाँ से फाइंड आउट करके आए हैं। और आप भी यहाँ से कर सकते हो कि 1000 में से 700 क्या है, लिटरेट है, ठीक है। तो यहाँ से कितना रेशियो निकलेगा इसका, 70% निकलेगा। तो मेल के लिए कितना आ जाएगा हमारे पास, 70%, ये क्या है जो लिटरेट है। अब टोटल में से देखिए 22 क्या है, इलिटरेट है, तो कितना होगा 78 क्या होगा, टोटल में से कितना हो जाएगा 78% लिटरेट ही होंगे। अब क्या करना है हमें कि जो हमारे पास कितनी प्रतिशत महिलाएं शिक्षित हैं, ठीक है। तो ये भी क्या था, पासिंग के लिए था, तो हमारे पास ये मेल के लिए था। तो यहाँ से अगर मैं फाइंड आउट करूँगा तो ये किसके लिए आ जाएगा, हमारे पास फीमेल के लिए आ जाएगा। तो आई होप टोटल के लिए कहाँ लिखते हैं हम, बीच में लिखते हैं। जब मेरे पास मेल और फीमेल का रेशियो दे रखा है जो जनसंख्या का है, वो मेरे पास उसमें से पास कितने 70% है, और 12 में से अगर मैं सॉल्यूशन करके निकालूंगा तो जो हमारे पास मेल होंगी वो कितनी होंगी, लिटरेट, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए हम इसको इस साइड से माइनस करते हैं, तो 78 में से 70 माइनस करेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, हमारा 8 आ जाएगा, ठीक है। मतलब 12 इक्वल कितना दे दिया हमें, 8 दे दिया। तो 12 इक्वल कितना दे दिया हमें, 8 दे दिया, ठीक है। तो 13 इक्वल कितना होगा, तो 13 इक्वल कितना होगा, 8 ऊपर 12 नीचे, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 13 से कर देंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 8.67 आ जाएगा, ठीक है, परसेंट। तो 13 इक्वल कितना होगा, 8.67। अब यहाँ से हमने क्या किया, माइनस किया, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ये माइनस किया था तो ये क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। तो देखिए इसको तब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना बनेगा, 86.67 बनेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि हमने इस क्वेश्चन की कैसे अप्रोच की। इसमें बस समझाने में मेरे को टाइम लगा है। आप अगर इसको बार बार रिवीजन करेंगे ना एलिगेशन मेथड को, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा और आप इसी को करना पसंद करेंगे। फिर से देखो मैं समझा देता हूँ कि हमारे पास जो पॉपुलेशन का रेशियो कितना था मेल और फीमेल का, 13 और कितना था 12 था। इसमें से अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँगा तो 1000 में से कितना 700 पुरुष क्या होते हैं, लिटरेट होते हैं, ठीक है। तो इसमें से 70% का रेशियो निकाल लिया मैंने। तो यहाँ से अगर मैं निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, जो फीमेल होंगी लिटरेट आ जाएंगी। तो टोटल कितना है, 78% है हमारे पास, क्या जो पूरी जनसंख्या का है, मतलब जो पूरी पॉपुलेशन का है वो है। यहाँ से हमने माइनस किया तो कितना आ गया। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि यहाँ से तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, तो क्या करेंगे हम, 12 इक्वल कितना रख लेंगे 8, और 13 इक्वल हमें बताना है। तो 8 ऊपर और 12 नीचे, तो 13 मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आ जाएगा, 8.67 आ जाएगा। तो यहाँ से मैंने फाइंड आउट किया, तो ये प्लस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आंसर होगा हमारे पास। दोनों कंडीशंस में हमारा आंसर अप्रोक्सली आएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा कि हमने इस क्वेश्चन की अप्रोच कैसे की। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया हमारे पास 66 में कि द फुल मार्क्स ऑफ ए ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड संस्कृत आर कितना है, 120, 140 एंड 100 रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ से जो भी स्टूडेंट है वो मार्क्स लेके आएगा किस में से, 120 में से, 140 में से, और कितना 100 में से लेके आएगा। फिर क्या बोल रहा है, इन विषयों में एक विद्यार्थी ने क्रम से 40%, 55% और कितना हमारा 45% अंक ऑब्टेन किए, ठीक है। तो हमारा कितना है, 66 है। हमारे पास जो भी मार्क्स है उसके लिए हम क्या करेंगे, लिख लेंगे उसके लिए। तो ज्योग्राफी के लिए, ज्योग्राफी का जो मार्क्स है वो कितना है, मैं जी से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। हमारे पास जो ज्योग्राफी है कितना 120 का है, तो स्टूडेंट ने कितना परसेंट लिया, उसमें से 40 लिया, तो मैं इसका 40% निकाल लेता हूँ, ठीक है। 40% कितना आ गया उसका, 48 आ गया। फिर क्या बोल रहा है, सेकंड जो सब्जेक्ट है वो क्या है, हिस्ट्री है, तो मैंने एस से रिप्रेजेंट किया। टोटल मार्क्स कितना है, 140 का है, उसमें से कितना मार्क्स लिया उसने, 55 लिया, ठीक है, 5%। तो मैंने 0 से 0 कैंसिल किया और इसको जैसे सॉल्व करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 77 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि जो हमारे पास संस्कृत था उसमें से 45%, तो संस्कृत के लिए एस रिप्रेजेंट किया, तो हमारे पास 100 है, 100 में से कितना किया उसने, 45% किया,
तो 100 से 100 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 45 आ जाएगा। ठीक है, अब इन जैसे सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कितना संस्कृत, इसमें इन्होंने टोटल जो मार्क्स ऑब्टेन किए वो कितने आ जाएंगे हमारे पास 170 आ जाएंगे। ठीक है, अब ये जो 170 आए हमारे पास, बोला क्या है कि गणित का पूर्ण अंक कितना है हमारे पास, जो मैथ्स भी है सब्जेक्ट्स वो कितना है टोटल 180 का है। ठीक है, 180 का उस विद्यार्थी को सभी चार विषयों में, ठीक है, हमारे पास क्या हो गया ज्योग्राफी, हिस्ट्री, संस्कृत और कितना मैथ्स हो गया। अब 60% औसत अंक प्राप्त करने के लिए, मतलब एवरेज प्राप्त करने के लिए गणित में कितना प्रतिशत अंक प्राप्त करना होगा। तो पहले तो हमें टोटल ऐड करना होगा कि हमारा जो पेपर है, जो एग्जामिनेशन है, जो रिजल्ट निकलेगा वो कितने का निकलेगा। तो देखिए 120 प्लस कितना 140 प्लस कितना 100 और प्लस कितना 80। ठीक है, अगर मेरे को 60% पता लग जाए कि 60% टोटल मार्क्स का कितना बनेगा तो मैं इस क्वेश्चन को इजीली कर पाऊंगा। ठीक है, तो हमारे पास ऐड करने पे टोटल कितना आया, टोटल जब मैं इसको ऐड कर दूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 540 आएगा। ठीक है, मतलब मेरे पास जो टोटल मार्क्स होंगे सब्जेक्ट्स के कितने 540 में से उसको कितने चाहिए 60% चाहिए, तो 60% उसका कितना आ गया 20 से 20 दोनों कैंसिल हो गए, तो उसका कितना परसेंट आया 324। मतलब उसको पास होने के लिए चारों सब्जेक्ट में, मतलब 60% लाने के लिए उसको 324 चाहिए। और हमारे पास आ कितने गए अभी तक 170 आ गए, तो कितना चाहिए उसको 170 आ गए, तो 170 मतलब और कितना चाहिए उसको, तो 324 में से अगर मैं लेस कर देता हूँ 170 तो मेरे पास कितना आ जाएगा, जो और मार्क्स चाहिए उसको उतने आ जाएंगे। तो कितने चाहिए उसको, इसमें से लेस कर दूंगा तो कितना बचेगा मेरे पास 154 बचेगा। तो अब कितने मार्क्स चाहिए उसको 154 चाहिए। किस में से चाहिए, ओनली मैथ्स में से चाहिए। तो मैथ्स में से परसेंट पूछा है, तो 180 में से उसको मार्क्स कितने चाहिए 154 चाहिए। उसको परसेंट में चेंज करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, इसको जैसे सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास 85.56 आ जाएगा, परसेंट आ जाएगा। आई होप आपको ये भी समझ आया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। देखिए मैं इसका रिवीजन कर देता हूँ कि ज्योग्राफी में मेरे पास कितना था नंबर और परसेंट कितना लेके आए 40%, तो मैंने ये कर दिया। हिंदी में भी कितना दे रखा है हमें, संस्कृत में भी दे रखा है। फिर मेरे पास ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इसमें संस्कृत में ऐड किया तो कितने मार्क्स जुड़ गए मेरे 170 जुड़ गए। ठीक है, मैथ्स जो कि कितने नंबर का है 180 का है, उसको ओवरऑल में कितना लेके आना है 180 लेके आना है, सॉरी 60% लेके आना है। तो पहले मेरे को ये तो पता लगे कि जो टोटल मार्क्स है हमारा एग्जामिनेशन का वो कितना है। तो मैंने क्या किया, सबको ऐड कर दिया, उसका कितना आ गया 540 आ गया। अब उसका 60% निकाल लिया, मतलब उसको 60% बनाने के लिए कितना 300 चाहिए 24 चाहिए। अब उसने ले कितने लिए अभी तक 3 सब्जेक्ट में 170 ले लिए। ठीक है, अब मैथ्स बचा हुआ है उसका, है ना, तो उसमें से अगर मैं लेस कर देता हूँ तो कितने हैं उसके 154 और चाहिए उसको। तो मैथ्स में कितने लेगा वो 154 लेगा, तो 154 180 मैथ्स का है तो 154 लेगा तो कितने हो जाएंगे उसके 85.56% हो जाएंगे। मतलब उसको मैथ में कितने लेने पड़ेंगे परसेंट में 85.56। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 67। देखिए 67 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 267। There are 50,000 number of students appeared in an examination out of which 10% are absent। ठीक है, 50,000 हमारे पास क्या है स्टूडेंट है। ठीक है, 50,000 स्टूडेंट हो गए, उसमें से 10% क्या हो जाते हैं एब्सेंट हो जाते हैं। तो एग्जामिनेशन में बैठेगा कौन, ठीक है, एग्जामिनेशन में बैठेंगे कितने 90% ही बैठेंगे, तो 90% हो गया। ठीक है, 40% ऑफ द अपीयर्ड स्टूडेंट पास्ड फॉर द इंटरव्यू। इसमें से जो हमारे पास 90% थे ना, इसमें से इंटरव्यू में कितने पास हो जाते हैं 40% पास हो जाते हैं। ठीक है, ऑफ द अपीयर्ड स्टूडेंट पास्ड फॉर इंटरव्यू 30% स्टूडेंट द हु अपीयर्ड इन द इंटरव्यू फाइनली गॉट सेलेक्टेड।
ठीक है, अब ये क्या निकल गया हमारे पास, 40% अपीयर्ड पास्ट इंटरव्यू के लिए हो जाते हैं और उसमें से 30% क्या हो जाते हैं, वो सेलेक्ट हो जाते हैं। तो 30% हमने क्या कर लिए, सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे हम, 0 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से 00 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ गया, 5400 आ गया। ठीक है, अब पूछा क्या गया है हमें, गोट हाउ मैनी परसेंट स्टूडेंट हैव पास्ड फ्रॉम द टोटल अपीयर्ड स्टूडेंट। तो हमारे पास स्टूडेंट कितने थे, 50,000 थे, 50,000 थे, उसमें से पास कितने हुए, 5400 हुए। अब इसका परसेंट फाइंड आउट करेंगे तो 00 मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जिसका परसेंट फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 पॉइंट कितना, 8%। मतलब हमने जो 50,000 जो एग्जामिनेशन में बैठने वाला था स्टूडेंट, उसमें से 90% क्या हुआ, बैठेंगे, मतलब 10% एब्सेंट है, उसमें से इंटरव्यू में पास कितने हुए, 40%, और फाइनली सिलेक्ट कितने हुए, मतलब ये कितना है 40%, और उसमें से सिलेक्ट कितने हुए 30%। और उसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 5400 आ जाएंगे। तो 50,000 का हमारे पास जो 5400 है वो कितना होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 10% आ जाएगा, 10.8% आ जाएगा। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, सब कुछ समझ आया होगा, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बाकी स्टूडेंट्स को भी जो बेसिक्स हैं वो शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी समझ आए कि हमें कैसे बेसिक सीखना है, कैसे ट्रिक सीखनी है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।